उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में जहां इस बात की निराशा थी कि उनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन के पदाधिकारियों का ये कहना है कि शिक्षा मित्र हताश ना हो, शिक्षा मित्र परेशान ना हो, सरकार धीरे धीरे समस्याओं का हल कर रही। एक तरफ तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश जारी किया गया है, दूसरी तरफ अब सरकार ने बजट सत्र के दौरान ही 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की भी घोषणा की है, जिसमें शिक्षा मित्र सहित तमाम संविदा के कर्मचारी शामिल हैं। और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो सदस्य आयोग है कि जो विधायक शिक्षा मित्रों से बातचीत नहीं करते थे, वही विधायक, वही एमएलसी अब शिक्षा मित्रों की आवाज को उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में बजट सत्र के दौरान ही देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 8 विधान परिषद सदस्य ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के मानदेय संबंधित समस्याओं के हल के लिए बातचीत की गई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी मानदेय संबंधित समस्याएं भी हल होंगी और ये जो प्रकरण है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रकरण है। जब भी वो चाहेंगे तब शासनादेश जारी हो जाएगा और आर्थिक तंगी शिक्षा मित्रों की दूर हो जाएगी। बस संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि उनकी पैरवी लगातार शासन प्रशासन से जारी है। जो लंबे वक्त के बाद संवाद स्थापित हुआ है उसको बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है और जो उनकी मांगे उनको सरकार के सामने रखा जा रहा है। बस उनका एक काम है, वो प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं और शासनादेश जारी करना सरकार का काम है। फिलहाल अभी भी जो सदस्य हैं या यूं कहे कि जो पदाधिकारी है संगठन के, वो लगातार अपनी मुलाकातों का दौर जारी रखे हुए। आज भी कई पदाधिकारियों ने मुलाकात करने की रणनीति बनाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ सोचती है, सरकार किस तरह से इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करती है। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल रेड टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि बजट पेश होता है उसके बाद देखने को मिलता है कि शिक्षा मित्र सहित तमाम जो संविदा के कर्मचारी हैं उनके लिए एक खास चीज सरकार की तरफ से की जाती है, जिसमें देखने को मिलता है कि 5 लाख तक का इलाज जो है वो कर्मचारी शिक्षकों के लिए फ्री होगा। और उसी के साथ जो कर्मचारी और शिक्षक ये उम्मीद जता रहे थे कि मानदेय से संबंधित कोई खबर के निकल कर सामने आएगी। आप लोगों के द्वारा भी काफी ज्यादा प्रयास किया गया इस बीच में, लेकिन ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा देखने को मिल रही है। तो आपका क्या मानना है, आखिर किस वजह से इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं? देखिए, ये विषय मुख्यमंत्री जी का है जी। हम लोगों का जो विषय था वो हम लोगों ने अपना प्रयास किया और सभी पटल पर अपनी बात को रखने की कोशिश करी और लगभग पहुंच भी गया है जी। और ऐसा नहीं है, लोगों की बात, जहां तक मेरा मानना है कि जो मैंने 2 वर्ष काम किया उसका मुझे परिणाम मिल रहा है जी और सुखद मिल रहा है। जो हमारा मांग पत्र था उसमें से 2 मांगे हमारी पूरी हो गई हैं जी और लगभग उसका क्रियान्वयन होना है जी। और जो मानदेय वृद्धि की बात जहाँ तक है उससे हमारे लोग आहत हैं और वो आवश्यक भी है और वही हमारा महत्वपूर्ण विषय भी है जी। लेकिन अब मानदेय वृद्धि के लिए लगातार प्रयास जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से कहा था कि चुनाव के बाद करेंगे, सदन चल रहा है, लोगों की बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद टूटी है, ये सही है जी। लेकिन इस तरह उम्मीद तोड़ने से हमारा कोई काम नहीं होगा जी। हम तो निरंतर प्रयासरत है और आज इस बात का मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए 10 माननीय विधान परिषद सदस्यों में से 8 ने जा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की बात रखा, प्रस्ताव रखा, प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही बरेली खंड के हमारे विधान परिषद सदस्य आदरणीय महाराज सिंह जी ने भरे सदन में विधान परिषद में उन्होंने कहा कि अगर संविदा कर्मियों का आउटसोर्सिंग का मानदेय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है तो अगर शिक्षा मित्रों का बढ़े तो बहुत अच्छा होगा जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है कि आज जो लोग हमसे बात नहीं करते थे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधान परिषद सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे माननीय मंत्रीगण हो जी, आज वो हमारी बात कर रहे हैं और समूह में कर रहे हैं। चाहे विधान परिषद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, हमारी बात पहुंच रही है और हमें विश्वास है। विधान परिषद के आश्वासन समिति में हमारा प्रकरण गया है। माननीय विधान परिषद के सभापति महोदय ने इस बात को सरकार को निर्देश दिया है कि अगर आपने सबका बढ़ाया तो शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाइए। तो ये एक बड़ा विषय है और इस पर काम हो रहा है। आज भी हमारे साथी विधान भवन में है, अभी पहुंच रहे हैं, महामंत्री जी पहुंच रहे हैं, उनके साथ तो लोग जाएंगे। तो हम लोग लगातार इस बात का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। वर्तमान समय में सरकार के और हमारे बीच में सिर्फ हमारे आर्थिक समस्या के समाधान की प्रकरण पर चर्चा है और मुझे भरोसा है कि जल्द ही इस पर हमारा
न्याय निर्णय आएगा और शिक्षा मित्रों का जीवन। जी, जिस तरह से शुक्ला जी आपने बताया और देखने को मिला कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक पहल कर रही है शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों के बीच में देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और कभी कभी नकारात्मकता भी देखने को मिल जाती है। एक तरफ शासनादेश जारी होता है स्थानांतरण के लिए, दूसरी तरफ मुफ्त इलाज की भी बात हो रही है। तो ये तो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे आप लोगों की समस्याएं हल होती हुई नजर आ रही, लेकिन शिक्षा मित्र ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनकी आर्थिक समस्या है उसको हल कर दिया जाए। देखिए, हर बीमार व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पहुंचते ही हॉस्पिटल में स्वस्थ और सुंदर हो, तो स्वस्थ हो जाऊं। जी, हमारी भी प्रक्रिया वही है। हमारे लोग भी पीड़ित हैं, शोषित। आजकल हमारी जो समस्याएं हैं वो आप लोगों से छुपी नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ। बच्चों की पढ़ाई है, माँ बाप की दवाई है, घर का खर्च है, किराना कैसे चलेगा, दूध कैसे चलेगा, हर एक बड़ा विषय है और परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे लोगों पर है। तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको ये तो उम्मीद रहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे समस्या का समाधान हो और हम आत्मकंठ होकर के अपना काम करें। तो हम लगे हैं और पूरी कोशिश है हमारी, और सरकार हमारे लिए सोच रही है। अगर कुछ उसने किया है तो उसके लिए धन्यवाद, आभार। और आर्थिक समस्या को शीघ्र दूर करें, ये मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है, मेरा मांग है और लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। जी, शिव कुमार शुक्ला जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद।